ये उम्मीद जगी है टोक्यो ओलंपिक्स से। टोक्यो में भले ही भारत को अभी तक सिर्फ 5 मेडल मिले हों, लेकिन लोगों के उत्साह को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस देश में एक नई खेल क्रांति होने वाली है। हमारे देश में ये बात एक तथ्य है कि यहाँ खेल के तौर पर सिर्फ क्रिकेट की ही पूछ होती है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद देश में हॉकी को लेकर एक नया ही जोश देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही ये सवाल फिर से उठने लगा है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद हम ओलंपिक्स में इतने पीछे क्यों रहते हैं। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने चीन का उदाहरण देकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए और उम्मीद कीजिए कि एक दिन भारत भी खेल महाशक्ति बनेगा। अपनी बादशाहत साबित करने के लिए आज से 107 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लाखों सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग जख्मी हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। हिटलर अपनी बादशाहत दिखाना चाहता था, लेकिन धाराशाही हुआ, बुरी तरह से हारा और फिर दुनिया दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी है। अब विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया का विनाश तय है, इसीलिए कोई युद्ध नहीं चाहता है। तो फिर ये कैसे तय हो कि दुनिया का बादशाह कौन है? ये कैसे तय हो कि दुनिया में कौन है महाशक्ति? आधुनिक दुनिया में इन सवालों का जवाब ओलंपिक्स तय कर रहे हैं। अब ओलंपिक्स से ये निर्धारण हो रहा है कि दुनिया की महाशक्ति कौन है। टोक्यो ओलंपिक्स की इस मेडल टैली पर नजर डालिए। आपको सबसे ऊपर वही देश मिलेंगे जो दुनिया की महाशक्तियां हैं। चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और रूस। टॉप 5 में से 4 देश वो हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देश तो हमेशा से दुनिया की महाशक्तियां रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में अब चीन भी शामिल हो गया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन की ओलंपिक यात्रा सिर्फ 37 साल पुरानी है, लेकिन इतने कम समय में चीन ने कैसे ये कारनामा कर दिखाया, कैसे चीन ने दुनिया की महाशक्तियों को इस ओलंपिक वॉर में पीछे छोड़ दिया, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अगर आप भी एक भारतीय के तौर पर ये सपना देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भारत का भी नाम हो, भारत भी ओलंपिक्स में एक ऐसा देश बने जिसकी पूरी दुनिया में जय जयकार हो, तो आपको चीन के संघर्षों की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जब पहली बार चीन ने हिस्सा लिया तो उसके खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर दुनिया दंग रह गई। 15 स्वर्ण पदक सहित कुल 32 मेडल जीतकर चीन चौथे स्थान पर रहा। चीन ने खेलों की ताकत को समझा, क्योंकि खेल एक बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। इसके बाद चीन ने अपने देश में खेलों के हालात सुधारने पर जोर लगाया। चीन में विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। कुछ महीनों पहले चीन का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची रो रही है और उसे लगातार टेबल टेनिस की बहुत टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन में बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी ही होती है। उन्हें छोटी सी उम्र में स्पोर्ट में डाल दिया जाता है। किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूलों से प्रतिभावान बच्चों को चुन लिया जाता है। चुने गए बच्चों की प्रतिभा को निखारने और ट्रेनिंग के सभी खर्च सरकार उठाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सरकार की तरफ से एक व्यक्ति पर खेल में 3 पैसे खर्च किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन अपने एक व्यक्ति पर रोजाना खेल में 6 रुपए 10 पैसे खर्च करता है, यानी भारत से 200 गुना ज्यादा। इसीलिए चीन को इसका फायदा भी दिख रहा है। लेकिन चीन ने यह कारनामा कैसे किया? चीन ऐसा क्या करता है कि उसे इतने ज्यादा मेडल्स मिल रहे हैं? चीन के 3 लाख एथलीट 150 स्पेशल स्पोर्ट्स कैंप में ट्रेनिंग लेते हैं। इनमें चीन के 96% नेशनल चैंपियन भी शामिल होते हैं। यूनान प्रांत की राजधानी खुनमिंग में हैगन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस चीन का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। इसके अलावा पूरे देश में 3000 स्पोर्ट्स स्कूल हैं जो टैलेंट की पहचान और उनके पोषण का जिम्मा संभालते हैं। इन स्पोर्ट्स स्कूल में कम उम्र के बच्चे बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इस तकलीफ को सहकर ही वो चैंपियन बनने की कला सीखते हैं। लेकिन मेडल जीतने के लिए चीन ने बड़ी चालाकी से एक और रणनीति अपनाई। जैसे उसने सिर्फ कुछ खेलों पर फोकस किया, खास तौर पर उन खेलों को चुना जिनमें मेडल्स काफी हैं और उन पर दुनिया के बड़े देशों का ध्यान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1984 से अब तक चीन के 75% मेडल सिर्फ 6 खेलों में आए हैं। टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और वेटलिफ्टिंग। चीन के 2/3 से ज्यादा गोल्ड मेडल महिला खिलाड़ियों की बदौलत आए हैं और टोक्यो जाने वाले दल में 70% से ज्यादा महिलाएं हैं।
इसीलिए चीन ओलंपिक्स में ऐसा धमाल मचा रहा है। मौजूदा टोक्यो ओलंपिक्स में भी चीन अमेरिका और जापान जैसे देशों को छोड़कर टॉप स्पॉट पर कायम है। चीन के 34 गोल्ड मेडल समेत कुल 75 मेडल हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके 30 गोल्ड मेडल समेत कुल 94 मेडल हैं। तीसरे नंबर पर जापान है जिसके 22 गोल्ड समेत 47 मेडल हैं और इस लिस्ट में भारत 65वें नंबर पर है जिसके कुल 5 मेडल हैं, जिनमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं है। भारत ने सिर्फ एक बार किसी इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तब से भारत गोल्ड मेडल का इंतजार कर ही रहा है। तीसरा ओलंपिक भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक गोल्ड मेडल नहीं मिला। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के कुछ खिलाड़ियों को देखकर यह उम्मीद जरूर जगती है कि अब शायद खेल क्रांति होगी। हालांकि इसके लिए सरकारों को अपना पूरा नजरिया बदलना होगा और शायद इसकी शुरुआत हो रही है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो। खेलों के प्रति ईमानदारी, इन खेलों के लिए दिन रात एक कर देना, ये सिर्फ इन खिलाड़ियों ने किया है। लेकिन मेडल गोल्ड वाला ना लाकर भी इन्होंने हम सबको यानी पूरे देश को जोड़कर सबसे बड़ी जीत ला दी है। इसीलिए हम कह रहे हैं आगे खेल क्रांति हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।